Hello students, let us start a series of lectures on continuity. इस लेक्चर सीरीज में हम इस पूरे कंटेंट को प्रायः दो हिस्सों में हम बांट देंगे। Continuity of functions of one variable and continuity of functions of two variables। ये मेन डिवीजन होगा। पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर हम इसको पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, इसमें सबसे पहले तो हम आपको बेसिक डेफिनेशन बताएंगे। बेसिक डेफिनेशन ये है कि x इक्वल टू ए पर वैल्यू और x टेंस टू ए के लिए जो लिमिट है दोनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। उसके बाद फिर कंटिन्यूटी बाय एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। लिमिट वैल्यू के बराबर हो जाना, तो जहां हम लिमिट वाले एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में एल लिखते थे वहां आप एल न लिख करके वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू माने एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स इक्वल टू ए इन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच में जो भी हम डेफिनेशन लिखेंगे उसको कॉसी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स ड्यू टू कॉसी। कंटिन्यूटी बाय वन साइडेड लिमिट्स भी हम बोलेंगे। लिमिट और वैल्यू को बराबर होना है, और लिमिट क्या होता है, वन साइडेड लिमिट्स के माध्यम से बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों आपस में बराबर हो। और लिमिट वैल्यू के बराबर हो जाना है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दो के दोनों किसके बराबर हो जाएं, वैल्यू के। तो ये भी अप्रोच हम देखेंगे और इस पर बेस्ड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो हो गई कि जैसे कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे, दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन अनइक्वल हों। अब ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो वहाँ ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, तीन में से कोई दो एग्जिस्ट ना करे, तो तीनों एग्जिस्ट करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में अनइक्वल हो जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए लेकिन वो दोनों वैल्यू के इक्वल ना हो। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं कंटिन्यूटी ना होने के। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपको टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी प्रोवाइड करेंगे। फिर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जैसे हम पढ़े थे वैसे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी एंड राइट हैंड कंटिन्यूटी भी हम पढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी माने लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू के बराबर हो जाए, राइट हैंड कंटिन्यूटी माने राइट हैंड लिमिट वैल्यू के बराबर हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे, और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। तो हम ये मान के चले ना कि इंटरवल्स आपको आते हैं, क्योंकि आप इंटरवल तो पढ़ ही रहे हो, फिर भी हम एक हल्का सा आपको आइडिया दे देंगे। और एक बहुत प्रमुख चीज़ हम पढ़ेंगे, सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी सीक्वेंस की जुबान में। और ये जो डेफिनेशन डिज़ाइन किया है ये हेनीज ने डिज़ाइन किया था। हेनी मैथमेटिशियन का नाम है, HEINE, हेन जो भी उच्चारण करें। हेनीज डेफिनेशन सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी। तो एक तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होता है, एक सीक्वेंशियल होता है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से ही वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड कंटिन्यूटी, ये सब बातें निकलती हैं, और सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी ड्यू टू हेनी। उसी दौरान हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस पढ़ेंगे सिंगल वेरिएबल के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत बड़े वेल नोन रिजल्ट्स हम लोग प्रूफ भी करेंगे, समझेंगे भी, उनका मैकेनिज्म भी समझेंगे। जैसे कि बोरेल्स थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम, मोस्टेस्ट थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बोल्जेनो थ्योरम ना, ETC। उसी में हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे सिंगल वेरिएबल के लिए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी
कंटिन्यूटी जो हम शुरुआत करेंगे वो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे, फिर कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, ऐसे हम बात बढ़ाते चले जाएंगे। कंटिन्यूटी पॉइंट पर भी होती है, कंटिन्यूटी इंटरवल्स में भी होता है, लेकिन जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है वो पॉइंट पर नहीं होता है। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी स्टडी की जाती है एक इंटरवल में। वो इंटरवल चाहे ओपन इंटरवल हो, चाहे क्लोज्ड इंटरवल हो, चाहे सेमी ओपन इंटरवल हो, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल वगैरह वगैरह। इसके बाद फिर कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस की बात करेंगे हम। तो अभी तक जितना हम बोल गए उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस के अंतर्गत जो आर्टिकल्स हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है कहीं भी, और ये कंटिन्यूटी जो है टू वेरिएबल फंक्शन वाली ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर में कहीं नहीं है। तो मैं इसीलिए प्रीफेस में आपको सारी बातें बता दे रहा हूँ। सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, जिसके अंतर्गत हम बोरेल्स थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम, मोस्टेस थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बोल्जेनो थ्योरम आदि आदि पढ़ेंगे। और ये बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है, तो फर्स्ट ईयर वाले ज़रा समझ के अपना वीडियो देखेंगे आगे चल के। वैसे भी देखो, हम जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जब भी हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो उसका एक हम पैकेज बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमने कंटिन्यूटी उठा लिया तो कंटिन्यूटी सब पूरा एक जगह इकट्ठा मिल जाए। तो अब सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए, आपको अपनी नीड मालूम होनी चाहिए, वही देखिए। हम किसी भी वीडियो पे यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं लिख सकते, है ना। हम तो जब लोड करते समय भी यही लिखते हैं, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब बीएससी के किस ईयर में, किस यूनिवर्सिटी में, किस यूनिफाइड सिलेबस में, किस स्टेट के यूनिफाइड सिलेबस में, किस क्लास में है, इसका बहुत स्टेटिस्टिकल डाटा नहीं है हमारे पास, तो संभल के आप वीडियो देखेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस में भी मुख्यतः हम लोग फोकस करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच और पोलर अप्रोच। ये तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। और डिसकंटिन्यूटी, वहाँ पे दो ही प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है। डिसकंटिन्यूटी दिखाने के लिए सिर्फ हम यही दिखाएंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और टू वेरिएबल फंक्शन के लिमिट के नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं लिमिट्स वाले लेक्चर सीरीज में। नॉन एग्जिस्टेंस लिमिट की दिखाने के लिए बेस्ट रूट क्या होता है, बेस्ट मेथड क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ पाथ, टू चूज अ सुटेबल पाथ। हम दिखा देते हैं कि लिमिट पाथ पे डिपेंड करती है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कैसी कंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी यहाँ दिखाने का ये तरीका है। और फिर चलते चलते जैसा कुछ मन करेगा तो हम कुछ और भी बातें बता सकते हैं आपको। आज हम दो चीज़ें आपको बताते हैं, तो वीडियो साइज भी थोड़ी ठीक हो जाएगी और एक फाउंडेशन पड़ जाएगा। एक तो इंटरवल के बारे में मुझे पक्का विश्वास है, पक्का यकीन है कि सबको इंटरवल्स आता है, फिर भी हम एक बार इसकी चर्चा करके अपने मन को तसल्ली देना चाहते हैं कि हाँ, हमने बता रखा है। इंटरवल्स में ओपन इंटरवल नंबर 1 पर, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को देखो, जो नोटेशंस हैं दो हैं, एक तो ये है और एक ये है जो बहुत ज़्यादा चलन में है। दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन a less than x less than b. This is proper subset of capital R. Number 2, closed interval. इसके लिए सिर्फ एक नोटेशन है ऐसे, ये बड़ा ब्रैकेट है ना, बड़ा कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट a comma b equals to set of all those real numbers which satisfy this inequation a less than or equal to x less than or equal to b. This is proper subset of R. इस सेट में, इस सेट से दो एलिमेंट ज़्यादा है, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b भी इसमें है, जबकि इसमें नहीं है।
तो ये एक रिजल्ट हम यहाँ पे उकेरना चाहेंगे कि ओपन इंटरवल ए बी इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरी बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है ये इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी यूनियन करली ब्रैकेट अ सेट, है ना, दिस इज अ सेट कंटेनिंग टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी। ये तो ऐसे कंसेप्ट लीजिए आप। समझ में बात आ गई? अब जरा इसकी टोपोलॉजिकल मीनिंग आप समझिए, इसकी ज्योमेट्री थोड़ा सा समझिए, बहुत मजेदार। एक हमने लिया रियल नंबर लाइन, एक क्या लिया, रियल नंबर लाइन लिया। आपको पता है रियल नंबर लाइन इज एन हाइपोथेटिकल लाइन, जिस पर कि हम ये मानते हैं कि सारे रियल नंबर के लिए इस पर एक पॉइंट है और इसके हर पॉइंट के लिए एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, और इसको हम ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन लेते हैं। दाहिने तरफ बढ़ने से संख्याएं बढ़ती हैं और बाएं तरफ जाने से संख्याएं घटती हैं। तो किसी भी इंटरवल में, अब जैसे देखो यहाँ लिखा, जाहिर सी बात है ए छोटा है बी से ना, ए इज लेस देन बी, तो ए बाईं तरफ हो गया ये और बी यहाँ पे हो गया, मान लो। सबके समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट मारिए, यहाँ पे कट मारिए और इतने हिस्से को उठा लाइए। जैसे मान लीजिए ये हिस्सा है, वाह, इत्तेफाक से इतना ही बड़ा बना ही दे रहा है ये, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने जो है यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया और इसको उठा के ए ले आए, तो यही है इंटरवल। अब जब इसको आप कट करके ऐसे ला रहे थे तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो किनारे किनारे के पॉइंट्स हैं ए और बी, ये किनारा किनारा पकड़ के चले आए या वहीं रह गए? अगर ए और बी वहीं रह गए, नहीं आए इसमें, तो ये ओपन इंटरवल हुआ। अगर ए और बी किनारे किनारे के पॉइंट्स भी यहीं चपक के चले आए तो क्लोज्ड इंटरवल हुआ। सो एन इंटरवल इज ए पोर्शन ऑफ रियल नंबर लाइन। बस यही है इसकी टोपोलॉजी। एन इंटरवल इज अ पोर्शन ऑफ रियल नंबर लाइन। ये दिमाग में बैठा लो बच्चा, जहां भी इंटरवल आएगा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रियल नंबर लाइन की बात हमने कर दी, तो इसकी एक प्रॉपर्टी की भी चर्चा हम करना चाहेंगे, ऑर्डर डेंसनेस प्रॉपर्टी। ऑर्डर डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर लाइन क्या है? प्रॉपर्टी बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए। Between any two distinct real number, there exist infinite number of real numbers. कोई भी दो पॉइंट ले लें आप, डिस्टिंक्ट माने भिन्न भिन्न हो, इक्वल ना हो, बहुत, ये देखो है ना, बीच में स्पेस आ गया, तो इस टुकड़े पर, ये पहली बात तो टुकड़ा इंटरवल हुआ। दूसरी बात, इस टुकड़े पर कितने रियल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम टुकड़े की लेंथ को और कम कर दें, ये देखो, दिस इज अ पोर्शन ऑफ रियल नंबर लाइन, तो इस पे कितने रियल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं इस टुकड़े पर। अब सोच लीजिए आप, दिस इज मिरेकुलस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर लाइन। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बराबर बैठा कर रखिएगा। पहली बात, रियल नंबर लाइन का कोई भी पोर्शन, टुकड़ा, पार्ट इंटरवल होता है, नंबर एक। नंबर दो, इंटरवल की लेंथ कितनी भी छोटी हम ले लें, उसमें कितने रियल नंबर्स आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। इसको ऑर्डर डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल लाइन कहते हैं। तो ये ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, ठीक है भाई। ओपन इंटरवल का एक नोटेशन जरा देखिए, बड़ा मज़ेदार है ना। जैसे ये है क्लोज्ड इंटरवल, इधर देखो, इसको ऐसे घुमा दिए, खोल दिए, तो ये हो गया ओपन इंटरवल। अब एक तरफ से खुला हो, एक तरफ से बंद हो, तो उसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल्स। सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन चलन में ओपननेस को आधार बना के नाम रखा गया है। सेमी ओपन इंटरवल्स। नंबर एक, ये देखो, ये
तो जिस साइड में स्मॉल ब्रैकेट लगा दोगे ना वो साइड ओपन हो जाएगा। ओपन का मतलब ये पॉइंट इसमें नहीं है, और जहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट का साइन लगा दोगे तो ये क्लोज्ड कहा जाता है। सिंबल याद है ना? इसका मतलब है कि ये जो एंड पॉइंट बी है इट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो ये किधर से खुला है? बाईं तरफ से। सेमी ओपन या हाफ ओपन भी कहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे हाफ ओपन इंटरवल फ्रॉम लेफ्ट। तो पहली बात इसको सेट के रूप में लिखिए, करली ब्रैकेट x बिलोंगिंग टू r सच दैट a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b। जिधर ओपन रखना है वहां इक्वलिटी नहीं लगाइएगा, जिधर क्लोज्ड करना है वहां इक्वलिटी लगा दीजिएगा। दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ r। दिस इज हाफ ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल या हाफ ओपन इंटरवल। किधर से ओपन है? लेफ्ट से। तो फ्रॉम लेफ्ट या शॉर्ट में लिखते हैं लेफ्ट। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। नंबर 2, अब आप लेफ्ट में क्लोज्ड कर दीजिए, राइट में ओपन कर दीजिए। इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x बिलोंगिंग टू r सच दैट a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b। This is properly contained in R. This is right half open interval. Right half open interval. ठीक है भाई? हाफ ओपन, इसको हम कह सकते थे राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम कह सकते थे लेफ्ट हाफ क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन चलन में नामकरण यही है। जिधर से ओपन होता है उधर से ही नाम रखा जाता है। बाईं तरफ से ओपन है तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, दाहिनी तरफ से ओपन है तो राइट हाफ ओपन इंटरवल। अब बारी आती है रेज की। इंटरवल्स के प्रकार होते हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। देखो हम पहले लिख लें फिर बात करें। ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। दीज आर रेज। ये दोनों ओपन रेज हैं, इन दोनों को ओपन रेज कहते हैं और इन दोनों को क्लोज्ड रेज कहते हैं। ये क्लोज्ड रे, ये भी क्लोज्ड रे, ओपन रे, ओपन रे। ध्यान इसमें ये रखना है कि जो इन्फिनिटी साइड है वो हमेशा ओपन रहेगा, क्योंकि साइड को क्लोज्ड करने का मतलब उस पॉइंट को इंक्लूड कर देना। प्रश्न ये है कि इन्फिनिटी एक ऐसी संख्या है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। इन्फिनिटी कहाँ पाओगे जो इसको इंक्लूड कर दोगे? इसलिए ध्यान रखना, ये ब्लंडर अक्सर बच्चे कर जाते हैं। इन्फिनिटी साइड हमेशा ओपन रहेगा। अब चूंकि इन्फिनिटी साइड हमेशा ओपन है तो जरा देखो हम इसको प्लॉट करते हैं रियल नंबर लाइन पे। एक पॉइंट हमने लिख लिया ए से इन्फिनिटी, और ए हमें लेना नहीं है, तो नहीं लेना है तो खाली गोला बनाते हैं ऐसे, और इन्फिनिटी मन ऐसे बना के छोड़ देंगे ना। तो यही है, इसीलिए इसको रे बोलते हैं, किरण जैसे है ना, पुंज। और अगर इस गोले को हम भर दें तो ये हो गया क्लोज्ड रे, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया ये वाला और ये हो गया ये वाला। इसी प्रकार से बाईं तरफ ये माइनस इन्फिनिटी साइड में, तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ माइनस इन्फिनिटी ओपन, ए ओपन, ये वाला। और जो इस पॉइंट को हम इंक्लूड कर लें और तब इधर एरो बना दें तो ये कौन सा हो गया? माइनस इन्फिनिटी ओपन, ए क्लोज्ड। दीज आर रेज। अब इनको ऐसी बोलिएगा जैसे हम आपको सिखा रहे हैं। अब इसी में एक होता है यूनिवर्सल रे। वो कौन सा है? वो है ये इंटरवल। फील करें, सारी पॉइंट्स, इधर के सारे पॉइंट्स, यानी सारे रियल नंबर्स आ गए, तो ये बराबर किसके हो जाता है? कैपिटल आर के। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रे।
यूनिवर्सल रे, ऐसा। तो हमने बुनियाद डाल दिया इंटरवल्स का। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हो सकता है उन्हें इसमें कम जानकारी हो, लेकिन अब मैं आश्वस्त हो गया कि जब भी मैं आगे अब थियरी डेवलप करूंगा तो ये सोच के करूंगा कि मेरे बच्चों को इंटरवल्स के बारे में मुकम्मल जानकारी है। इसके बाद एक चीज़ और मैं इसी प्रीफेस वीडियो में बता देना चाहूँगा, बाउंडेड फंक्शन, बाउंड्स ऑफ ए फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन, चूंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन इस समय पढ़ रहे हैं, इसलिए किसी भी फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर लाइन का पोर्शन होगा, यानी कैपिटल आर का ही कोई पोर्शन होगा, माने कोई इंटरवल होगा। बाउंडेड फंक्शन एंड बाउंड्स ऑफ अ फंक्शन, वन वेरिएबल फंक्शन। अब देखिए बहुत ध्यान से। नंबर 1, f of x is said to be bounded below by नंबर, नंबर माने रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा नहीं है, by a number lambda से, if lambda is less than or equal to all functional values f of x, all for all x belonging to जो भी है डोमेन, यही है। डोमेन में आप x चूज करिए, हर x पर फंक्शनल वैल्यू निकालिए। अब एक रियल नंबर ऐसा है जो सभी फंक्शनल वैल्यू से छोटा है या किसी एक के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं फंक्शन इज बाउंडेड बिलो बाई लेमडा, और इस लेमडा को हम कहते हैं लोअर बाउंड। द नंबर इसी में लगा के लिख दे रहे हैं, एंड लेमडा इज सेड टू बी, लेमडा इज सेड टू बी लोअर बाउंड। रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एफ एक्स की जितनी वैल्यूज आएंगी सब रियल नंबर्स होंगे। उन रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, है ना, सभी वैल्यू को ऐसे ऐसे प्लॉटिंग कर दो। तो अब ये कौन है? ये वो है जो इन सभी से छोटा है। माने कौन है? देखो, अगर इसी को कहते हैं यही है लेमडा, चलेगा। सबसे छोटा है माने सबसे बाएं है, हाँ समझ लीजिए, नंबर लाइन पे बड़ा माने दाहिने, छोटा माने बाएं। सारी फंक्शनल वैल्यू से छोटा है माने सारी फंक्शनल वैल्यू के बाएं है। तो सारी फंक्शनल वैल्यूज के बाएं जो भी नंबर होगा वो लोअर बाउंड कहलाएगा। अगर लेमडा लोअर बाउंड है तो लेमडा के इधर जितने भी नंबर्स हैं वो सब लोअर बाउंड होंगे ना। और लेमडा के इधर कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं। उनमें सबसे बड़ा कौन होगा? उनमें सबसे दाहिने कौन होगा? लेमडा। तो लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट, उसको बोलते हैं इन्फिमम। देयर में भी so many lower bounds of a function. The greatest lower bound is termed as the infimum. नंबर टू हम इसी में मिटा के लिख दे रहे हैं। आप लोग, मैं हट जा रहा हूं, पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है ना। नंबर 2, f of x is said to be bounded above by a number mu, माना if म्यू हर सारी फंक्शनल वैल्यूज के दाहिने हो, यानी f of x is less than or equal to mu for all x belonging to domain, and mu is said to be an
अपर बाउंड। ये देखें आप, सारी फंक्शनल वैल्यूज को आप प्लॉट कर लीजिए नंबर लाइन पर, सारी फंक्शनल वैल्यूज चाहे जितनी भी हैं सबकी प्लॉटिंग कर लीजिए। ठीक है भाई। म्यू कौन है? जो सारी फंक्शनल वैल्यूज से बड़ा है, यानी सारी फंक्शनल वैल्यूज के दाहिने हैं। तो ये देखो, ये म्यू हो गया कि नहीं? ये ऐसी स्थिति में हम कहते हैं फंक्शन बाउंडेड एबव है बाय म्यू। अच्छा, इस म्यू के दाहिने जितनी भी संख्याएं हैं, क्या वो अपर बाउंड्स नहीं होंगे? होंगी ना? क्यों? क्योंकि सारी फंक्शनल वैल्यूज इसके बाएं हैं। तो देयर में बी सो मेनी अपर बाउंड्स ऑफ अ फंक्शन, है ना? तो मैं कह रहा था इधर की सारी संख्याएं अपर बाउंड से, इनमें सबसे छोटी कौन है? इनमें सबसे बाईं तरफ कौन है? वही म्यू, उसी को सुप्रीमम कहते हैं। द लीस्ट अपर बाउंड, हाँ स्मॉलेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ड चलन में है हम वही लिख रहे हैं। द लीस्ट अपर बाउंड इज टर्म्ड एज द सुप्रीमम। सुप्रीमम। तो मैंने दो डेफिनेशन लिखा। एक में हमने लिखा फंक्शन बाउंडेड बिलो कब होता है, लोअर बाउंड कौन होता है, इन्फिमम कौन होता है। दूसरे में हमने लिखा फंक्शन बाउंडेड एबव कब होता है ना, अपर बाउंड कौन होता है और सुप्रीमम कौन होता है। अब नंबर 3 पे हम लिखा है एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड, बस केवल बाउंडेड if it is bounded below, if it is bounded below as well as bounded above. in other words, दूसरे शब्दों में f of x is said to be bounded if there exist numbers lambda and mu से, हम लैम्डा ही लिखें म्यू ही लिखें जरूरी नहीं, हमने इसी तो हम लिख रहे हैं से माना, सच दैट सारी फंक्शनल वैल्यूज इन्हीं दो संख्याओं के बीच में आ जाए। लैम्डा लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू म्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। कितना सरल कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इजी है, बस एक बार दिमाग बैठा लो आप। एफ ऑफ एक्स एक वैल्यू नहीं है, देखो यहाँ लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग डोमेन। डोमेन के जितने भी पॉइंट्स हैं, हो सकता है असंख्य पॉइंट्स हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो, उन सभी पे एफ एक्स निकालो। जितने भी एफ एक्स आएंगी यानी जितनी भी फंक्शनल वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी दो संख्याओं के बीच में आ जाए। दो संख्याओं के बीच में सारी फंक्शनल वैल्यूज आ गई, समझ रहे हैं ना? तो इसी को हम बोलते हैं कि ये फंक्शन बाउंडेड है। हाँ, फील करो, सारी फंक्शनल वैल्यूज इस फंक्शन ने वैल्यू के नाम पे क्या क्या दिया वो सब की सब बंधी हुई हैं, इधर से भी इधर से भी। बाईं तरफ से बंधने का मतलब बाउंडेड बिलो होना, दाहिनी तरफ से बंधने का मतलब बाउंडेड अबव होना, दोनों तरफ से बंधने का मतलब बाउंडेड होना। ठीक है ना? तो ये डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब बाउंडेड फंक्शन के लिए क्राइटेरियन होता है, वो मैं लिख दे रहा हूं, प्रूव नहीं करूंगा। ये रिजल्ट आप जानिए, जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं फिर प्रूव भी कर दूंगा इसको। क्राइटेरियन, चूंकि ये प्रीफेस है ना, इसमें बस हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं आपको। क्राइटेरियन, एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड। अब सेड टू बी नहीं लिखना चाहिए, डेफिनेशन में लिखा जाता है टर्म्ड एज कॉल्ड सेड टू बी एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर, देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर। प्राय लिखा रहता है ना पॉजिटिव रियल नंबर, तो मैं पॉजिटिव रियल नंबर नहीं लिखता हूं, मैं पॉजिटिव नंबर ही लिखता हूं, क्योंकि अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर नेगेटिव है तो रियल नंबर ही होगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव निगेटिव नहीं होते हैं। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के से, मान लिया, सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के, लेस देन लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इक्वलिटी है तो उससे बड़ी संख्या ले लिए तो इनइक्वलिटी हो जाएगी। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। तो प्रीफेस के लिए मैंने आपको अपना पूरा प्रोग्राम बता दिया कि कंटिन्यूटी में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे, किस क्रम से पढ़ाएंगे, और 2 बेसिक जानकारी हमने दिया इंटरवल्स की और बाउंडेड फंक्शन की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे कोर्स कंटेंट, सिलेबस कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।